आज मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बावजूद 4 नेगेटिव कैटलिस्ट के, जैसे कि पहला, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 654 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 820 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। दूसरा, बुलिश ट्रेडर्स मानसून के धीमी गति की बढ़त की वजह से चिंतित है। तीसरा, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.05 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। चौथा, WTI कच्चे तेल के दाम $81.75 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी अभी भी एक स्वीट स्पॉट में नजर आता हुआ। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 654 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 820 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेड न्यूट्रल पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.05 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.22 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी अपने गेन्स को कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आज बेंचमार्क निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। कल के सेशन की पॉजिटिव बात ये रही कि लोअर लेवल्स पर खरीदारी देखने को मिली। हमें लगता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 23,667 मार्क को फिर से हासिल करने का पूरा प्रयास कर सकता है। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट बेयर्स को रोके हुए है अब तक। अब अगला सबसे अहम इकोनॉमिक इवेंट जो आने वाला है वो है इस शुक्रवार 28 जून को यूएसए का पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इंडेक्स यानी कि पीसीई इंडेक्स। ये फेड का प्रेफर्ड मेजर है इन्फ्लेशन को नापने के लिए, जिससे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पता चलती है। मार्च क्वार्टर के यूएस जीडीपी आंकड़े भी इस गुरुवार 27 जून को आने वाले हैं। वहीं भारत में फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट मई महीने के लिए शुक्रवार 28 जून को अनाउंस होने जा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,537, निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 23,371 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,667 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,450 से 23,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,704, इंटरवीक सपोर्ट 51,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 51,400 से 52,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,555, प्रीमियम +17। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.04 पर। बैंक निफ्टी के लिए 1.22 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और इसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 23,000 और इसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नौकरी, ट्रेंड, एमएनएम, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प। शॉर्ट कवरिंग में एस्ट्रल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सन फार्मा, पावर ग्रिड, पॉलीकैब। शॉर्ट बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, जील, एल्केम, डीएलएफ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कॉनकॉर, आरबीएल बैंक, सिप्ला, पीईएल, एनएमडीसी। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल्स, इंडस टावर, पीईएल, पीएनबी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईमानदारी से कहे तो हमारे दलाल स्ट्रीट पर बुल मार्केट की मजबूती या कमजोरी दो अहम कैटलिस्ट पर अब निर्भर है। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7वें कंसेक्यूटिव यूनियन बजट पर। दूसरा, क्या फेडरल रिजर्व डॉविश हो सकता है इन्फ्लेशन कम होने के चलते, और क्या यूएसए में इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल बुलिश ट्रेडर्स को एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए टैक्स पेयर फ्रेंडली टैक्स रेजिम का, जो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद कर सके, और सबसे जरूरी बात एक डॉविश फेडरल रिजर्व की। अगर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला तो भारत में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल सकता है। इस गुरुवार को एफएनओ एक्सपायरी के चलते वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो इस हफ्ते 10 आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है।